मैं तो इस सरकार को भी कहता हूँ कोऑपरेटिव और सहकारिता ये किसानों के डायरेक्ट जुड़ी हुई एक संस्था है। जिसको इसका ज्ञान है उसको मंत्री बनाना चाहिए। भैंस के आगे कड़प डाल दे या भैंस के सामने तंदूर बजाओ तो भैंस के कड़प डाल के दिखने में अपन दौड़े लेकिन बाज तंदूर हो। तो जिसको जिस चीज का ज्ञान हो वो ही उनको उस पद पे बिठाना चाहिए। राजस्थान सरकार में मंत्री गौतम दत्त के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी विधानसभा से उम्मीदवार रहे और मौजूदा डेयरी चेयरमैन बद्री जाट ने सहकारिता मंत्री को आड़े हाथ लिया। उन्होंने मंत्री के खिलाफ बयान दिया है कि वह किसानों का भुगतान रोक रहे हैं। बद्री जाट ने यहां तक कह दिया कि गौतम दत्त को मंत्री पद रास नहीं आ रहा। यह पूरा मामला बड़ी सादड़ी में डेयरी में चल रही खींचतान से जुड़ा हुआ है। बद्री जाट ने कहा कि डेयरी में कोई एमडी लगने को तैयार नहीं है क्योंकि कथित तौर पर मंत्री जी गलत काम करने के लिए प्रेशर करते हैं। साथ ही डेयरी की जांच अपने विभाग में ट्रांसफर कर दी है। डेयरी चेयरमैन बद्री जाट ने कहा मंत्री जी को चित्तौड़गढ़ डेयरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सहकारिता मंत्री को पद रास नहीं आ रहा या फिर उनको लगता है कि मैं चेयरमैन बन जाऊं तो सारे किसान मेरे अनुयायी बन जाएंगे। मंत्री जी आप ऐसे चेयरमैन नहीं बन सकते हो। पहले 2 भैंस खरीदनी पड़ेगी, फिर नजदीकी रजिस्टर्ड दुग्ध डेयरी पर दूध लाइए, आप वोटिंग में आइए और फिर चुनाव लड़िए। आप मंत्री पद पर रहते हुए चेयरमैन नहीं बन सकते हैं। साल 2023 में विधानसभा चुनाव में गौतम दत्त के सामने बद्रीलाल जाट ने कांग्रेस से उम्मीदवारी पेश की थी। इस चुनाव में जाट ने मजबूती से चुनाव प्रचार किया लेकिन उन्हें इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। गौतम दत्त को 1,03,177 वोट मिले जबकि बद्रीलाल जाट के खाते में 91,389 वोट आए थे। इन चुनावों में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी फौजी लाल ने 11,739 वोट हासिल किए और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ दिया। उस हॉस्पिटल को उस जगह से हटा के दूसरी जगह इसलिए शिफ्ट करा जा रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी के पैसे कैसे बटे। आखिर मंत्री जो बड़े हैं पैसे तो चाहिए होंगे लेकिन कैसे कमाए जाए उसके तरीके दूसरी जगह शिफ्ट करके हॉस्पिटल को किया जा रहा है। साथ में अभी 5 दिन तक बड़ी सादड़ी में एक ट्रांसफार्मर जो जल गया था तो मंत्री के क्षेत्र में 5 दिन तक किसानों को 3 फ्रेश बिजली नहीं मिल पाई। यह राज्य सरकार की और मंत्री की स्थिति। मंत्री जी को इतना बड़ा ओहदा मिला लेकिन उनको डेयरी चेयरमैन बनने का शौक। तो मैं तो उनको सलाह देता हूं कि भैया 2 भैंसे खरीदें और आपकी जहां पे भी डेयरी है नजदीक वहां अपना दूध दे। बाकी डेयरी में चुनाव नहीं लड़ सकते तो दूध देकर रजिस्टर्ड मतदाता बने और अगला चुनाव लड़े तो आपको डेयरी का चेयरमैन बनाने में हम भी सहयोग करेंगे क्योंकि आपको मंत्री पद रास नहीं आ रहा। क्योंकि मंत्री से ज्यादा आपको चेयरमैन में दिलचस्पी है। चित्तौड़ डेयरी की बात करें तो उनको डेयरी से चित्तौड़ जिले के किसानों को जो दुश्मनी निकाली जा रही है। राज्य सरकार की अनुदान योजना जो गहलोत साहब ने 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए करी। 5 रुपए कांग्रेस राज में हमेशा हर किसान के खाते में आ रहे थे। इस सरकार ने उस योजना को बंद तो नहीं करी, इसके लिए सरकार का धन्यवाद। बट उनको समय पर पैसा नहीं मिला। वो भी स्थिति है कि राजस्थान के सारे संघों के बाद में चित्तौड़ 3 महीने से ड्यू चल रहा है। ये सहकारिता मंत्री जी एक चित्तौड़ के किसानों के लिए अच्छा तोहफा है। इसके बाद में अभी मैं एक दिन देख रहा था कि एक पूर्व चेयरमैन और पूर्व विधायक रह चुके जो भूमि विकास बैंक के चेयरमैन है वो राज्यपाल जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनके सामने इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं साहब जब चेयरमैन था तो 3 लाख लीटर चित्तौड़ के डेयरी में दूध हुआ करता था। इस चित्तौड़ डेयरी जब से बनी तब तक 3 लाख तो कभी हुआ ही नहीं। इतना बड़ा झूठ लेकर बोला जाता। साथ में जब वो चेयरमैन थे उनके कार्यकाल में हाईएस्ट दूध 1,54,000 जो एक दिन का हुआ उससे ऊपर कभी नहीं गया। मैं भी आंकड़े बोलूंगा। दिसंबर 2023 से पहले
की बात करें तो चित्तौड़ डेयरी 2.25 लाख लीटर के ऊपर दूध था। राज्य सरकार बदली, आज 1 लाख लीटर के आसपास दूध है। चित्तौड़ डेयरी में राजस्थान से कोई एमडी लगने को तैयार नहीं, क्योंकि मंत्री जी उनको धमकाते कि मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा। ये जो कारनामे हुए, ये जो बीएमसी बल्क मिल्क कूलर जो मैंने पिछले राज्य में 85 स्वीकृत करी थी, 85 बीएमसी आई और 85 बीएमसी को दी कहां है? कोई क्राइटेरिया तय नहीं करा, जबकि उसका क्राइटेरिया है कि मिनिमम 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से पहले नहीं दे सकते और मिनिमम जिस समिति को दे रहे हैं वहां 500 लीटर दूध होना चाहिए, जबकि ये क्राइटेरिया राज्य सरकार की गाइडलाइन में है। इन्होंने क्या करा है कि पुरानी समिति को डैमेज करने के लिए इन्होंने, मेरा यह मानना है कि डेयरी में पॉलिटिक्स या राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये किसानों की एक संस्था है, लेकिन इस राजनीति में आने के बाद में तो पूरी किसानों की संस्था को बर्बाद करके पॉलिटिकल संस्था बना के दी और पॉलिटिकली वहां पे हर गांव की पुरानी लगी हुई समिति को बंद कर करके दूसरी वहां से बीएमसी अपना भाजपा कार्यकर्ता डेवलप कर रहे हैं डेयरी देने से कि भाजपा होगा का आदमी होगा तो बीएमसी दी जाएगी। इस तरीके से अगर पॉलिटिक्स किसानों के व्यवसाय में और किसानों की संस्था में होने लगी तो इस देश का उज्जवल भविष्य को छोड़ दो। जो बेरोजगारी की दर और किसानों की जो हालत है, हम जब दूध खरीद रहे थे 820 रुपए प्रति फेट से 32 रुपए लीटर 10 की फेट का। अब इस गवर्नमेंट के आने के बाद में 740 से 1 रुपए ऊपर नहीं गया, जो भी कई बार गेट बंद करने के बाद संस्था का और किसानों का पैसा ड्यू समय पर हो नहीं रहा है। और स्टॉक दिसंबर 2023 में चित्तौड़गढ़ डेयरी का स्टॉक 108 करोड़ था। आज ये स्थिति है कि 20 करोड़ से नीचे फिर 80 करोड़ रुपए आए, वो कहां गए का? जब आप लोग बोलते हो हमने तो ये चुका दिया, तो तुमने कौन से घर से लाके चुका दी, फिर समय पे क्यों नहीं? कई तरह के लोगों को नौकरी निकाल दी, मंत्री जी के लोग लगाने, इस तरीके का जो तांडव और खेल चल रहा है, आने वाले समय में किसानों के लिए तो बड़ी दुविधा वाली बात है। तो मैं तो इस सरकार को भी कहता हूं कोऑपरेटिव और सहकारिता ये किसानों के डायरेक्ट जुड़ी हुई एक संस्था है, जिसको इसका ज्ञान है उसी को मंत्री बनाना चाहिए। भैंस के आगे कड़प डाल दे या भैंस के सामने तंदूर बजाओ तो भैंस के कड़प डाल गया दिखने में खपन दौड़े, लेकिन बाज तंदूर हो। तो जिसको जिस चीज का ज्ञान हो वो ही उनको उस पद पे बिठाना चाहिए।